भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को जो कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण से उम्मीदवार थे एक ही मंच पे आ गए थे, तो क्या मानते हैं इससे जो मजबूती है वो आपकी बनने वाली है? निश्चित तौर पे देखिए, हम सब कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, एक परिवार के सदस्य हैं और सारे साथी हम मिलके, ये बात हमारी पहले से भी तय थी कि सारे साथी टिकट के लिए प्रयास करेंगे। फिर जिस साथी को पार्टी मौका देगी उसे सारे मिलके जिताने का काम करेंगे। और कल आपने देखा भी, सारे साथी मिलके और आज भी अलग अलग क्षेत्र में सारे जिम्मेदारियों को बांट के अलग अलग तरीके से सारे साथी मेहनत कर रहे हैं। और आप देखते हो जिस तरीके का प्यार, आशीर्वाद, समर्थन लोगों का लगातार मिल रहा है। और कल हुड्डा साहब के कल 6 प्रोग्राम थे पानीपत ग्रामीण हल्के में, और एक से बढ़कर एक, हर जगह हजारों की संख्या में जिस तरीके से लोग निकल के आए, ये साफ संकेत है कि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो भाजपा का सफाया होने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की एक तरफा जीत होगी। भूपेंद्र हुड्डा ने ये भी कहा कि सचिन कुंडू ही हमारा प्रत्याशी है और जो सचिन कुंडू के साथ नहीं है वो हमारे साथ नहीं है। निश्चित तौर पे देखिए, हमेशा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का मेरे सिर पे हमेशा आशीर्वाद रहा है। उन्होंने आशीर्वाद देके लोगों के बीच में सेवा करने के लिए भेजा है। उन्होंने सब लोगों से भी अपील की कि हमारे परिवार का बच्चा है, हमारा अजीज है, आपकी सेवा करेगा। हुड्डा साहब का आशीर्वाद हमेशा मेरे सिर पे रहता है और लोगों ने भी उसी तरीके से, उस भावना को उसी तरीके से मेरे को साथ और समर्थन सब दे रहे हैं। मौजूदा सरकार से जिस तरह से किसान काफी नाराज नजर आए थे, तो आप लोग किसानों से मिल रहे हैं, क्या कुछ सामने आ रहा है, क्या आपका समर्थन कर रहे हैं? प्रदेश का कोई वर्ग आज ऐसा नहीं, चाहे आप किसान की बात करो, चाहे मजदूर की करो, चाहे कर्मचारी की, चाहे व्यापारी की, चाहे दुकानदार की, चाहे महिलाओं की, चाहे नौजवान की, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इस सरकार से खुश हो। कोई सरकार से इस बात के लिए कि 10 साल में इन्होंने एक वर्ग के लिए भी कोई बढ़िया काम नहीं किया। हर वर्ग ने मन बना लिया है। आप देखोगे 8 को नतीजे आएंगे, प्रदेश से भाजपा की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आ रही है। ये बात का लोगों ने मन बना लिया है। कुंडू साहब जी, आप गांव में गए थे, तो गांव में हमने भी बातचीत करी है, तो वहाँ के जो किसान लोग थे वो ये कह रहे थे अगर हम इनको समर्थन देते हैं, बनते भी है, तो आखिरकार किसानों के लिए ऐसा क्या करेंगे, तुम चैनल के माध्यम से बता दो आप। देखिए, कल हुड्डा साहब ने खुद कहा कि हुड्डा साहब की सरकार बनेगी और मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा। हुड्डा साहब ने वादा किया किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे ताकि उचित फसलों का भाव मिल सके। और इन्होंने, धान का सीजन आ रहा है, हुड्डा साहब का समय था 10 साल का, एक नारा चलता था कि हुड्डा तेरे राज में और जीरी गई जहाज में। वो आने वाले दिनों में फिर से आपको लोगों के मुंह पे देखने को मिलेगा कि हुड्डा जी के राज में लोगों को फसलों का उचित भाव मिलने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। आखिर सचिन कुंडू ही क्यों बने, क्या कुछ खासियत है? सचिन कुंडू जी युवा हैं और युवाओं का आने वाला टाइम है। पानीपत की ग्रामीण की जनता की एक भावना है कि अब की बार युवाओं को मौका देंगे और सचिन कुंडू जी का एक पानीपत के लिए बहुत बड़ा विजन है। सचिन कुंडू जी ये चाहते हैं कि पानीपत ग्रामीण जो है हर एक मामले के अंदर सबसे आगे रहे, चाहे वो बात शिक्षा की हो या चिकित्सा की हो या फिर मूलभूत सुविधाएं जो बीजेपी सरकार आज 10 साल तक यहाँ सत्ता में रहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं करवा पाई। आज पूरी तरह से माहौल सचिन कुंडू जी के और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है और आने वाले टाइम के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे और भाई सचिन कुंडू जी यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, तब विकास के मामले में नंबर 1 पर जो है पानीपत ग्रामीण हल्का रहेगा। रोजगार के मामले में हो, चाहे गांव के अंदर शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के मामले में, हर तरह की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी। ये बात सचिन कुंडू जी आश्वस्त लोगों को कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर ये बताना चाहता हूँ, सचिन कुंडू जी का एक विजन है कि यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी की स्थापना हो, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अपने आप में होगा। सचिन कुंडू जी युवा है और सक्षम भी है इस बात में
तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पानीपत ग्रामीण का एक एक वोटर सचिन कुंडू जी के पक्ष में वोट करने जा रहा है और डांडा जी की जमानत भी नहीं बचेगी। जी, आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट अजय विश्वास है। भाई साहब, सचिन कुंडू जी हैं, लगातार समर्थन मिल रहा है लोगों का, लेकिन ग्रामीण नेता क्यों पसंद करिए, क्या कुछ खासियत? ग्रामीण का मैटर मेन तो समस्या यह है कि पूरे हरियाणा के अंदर प्रत्येक विधानसभा में एक ही मुद्दा है, वह है कि भ्रष्टाचार, दूसरा प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी और बेरोजगारी। ये सबसे पूरे हरियाणा में हर विधानसभा में एक मुद्दा है और सरकार जहाँ पूरी जनता ये चाहती है कि बदलाव हरियाणा में बदलाव आए। 10 साल हो गए बीजेपी को और उन्होंने है ना बेरोजगारी बढ़ाई है, घटाई नहीं। स्कूल, सरकारी स्कूल हमें बंद कर दिए हैं। दूसरा, महिलाओं को सम्मान नहीं है। दूसरा, पिछड़े वर्ग को कोई सम्मान नहीं है। पिछड़े वर्ग की जो बात करती है, पिछड़े वर्ग का कोई सम्मान नहीं है। और हमारे साथ ही खुद हम जो कि समाज से हैं, पूरे समाज की 5 बार मोनालाल खट्टर ने जो कि समाज को बुलाया, पर एक भी सम्मान का काम समाज के लिए नहीं करा कुछ भी, ना समाज को किसी आदमी को 10 साल में कोई भागीदारी मिली। आप ये जो बात कह रहे हैं, कार्यकर्ता के नाते कह रहे हैं या आम बंदे के नाते? आम आदमी जो समाज का मैं हूँ, प्रतिनिधित्व भी करता हूँ जो कि समाज का, इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि हमारे समाज के साथ ही पूरे हरियाणा के अंदर पूरा धोखा करा उन्होंने बीजेपी ने। और एक भी ना तो जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर कोई हिस्सेदारी नहीं, कोई सम्मान नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो अब की बार क्या लगता है? अब यह है कि पूरे हरियाणा की जनता ये चाहती है बदलाव, क्योंकि भ्रष्टाचार ज्यादा फैल चुका है, घोटाले हुए हैं। पानीपत नगर निगम में 300 करोड़ रुपए तो सफाई का घोटाला है, जो सीएम फलाइना और विजिलेंस ने इसकी घोषणा करी थी और उसके बाद भी जो दोषी है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सचिन कुंडू जी हैं, जो लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्या लगता है अच्छे नेता है? उसे यह कि एक युवा है और उनके अंदर आम आदमी सभी को साथ लेने की पीड़ा है। और पार्टी के कांग्रेस में यह है कि कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है। आपका नाम? मनोज जोगी। कहाँ से हो जी आप? मैं बाबरपुर मंडी से हूँ जी। तो बाबरपुर जो मंडी की जनता का है रुख, अब की बार कौन सी पार्टी की तरफ है? बाबरपुर मंडी की जनता का रुख अब की बार बदलाव की तरफ है। बदलाव की साइड है, तो किसको देखना चाहते हैं विधायक के रूप में? विधायक के रूप में देखो जी, पार्टियां तो 2 ही हैं, एक कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है। पिछले 10 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ तो एक ईंट लगी नहीं बाबरपुर मंडी में। हाँ, उन्होंने शमशान में जरूर पैसे दिए हैं। अब शमशान में ये बात देखो, मुर्दा अगर जाएगा वो आँख खोल कर तो ये तो देखेगा नहीं मेरे को कहाँ पे फूकने के लिए लेके आए हैं। जाहिर सी बात है, अगर वही विकास का पैसा बाबरपुर मंडी के अंदर किसी स्कूल पर लगता, एक जैसे ही बच्चा आँख खोलता है, कम से कम उसको अपना भविष्य नजर आता कि हाँ मेरे को स्कूल मिल गया, अच्छी शिक्षा मिलेगी, पढ़ने के बाद उसको अच्छे रोजगार भी मिलेगी। लेकिन इन चीज़ों से सरकार ने 10 साल में वंचित कर दिया लोगों को। अब बदलाव है लोगों के मन में, और बदलाव ये है कि पार्टियों को ही साथ अगर चलें तो अच्छा है। तो अब की बार जो किसका देखने मिल रहा है कैंडिडेट का? हम देखो जी, पता लग रहा है हमारे को, गांव से भी हमारे रिश्तेदार हैं हरियाणा में, और भी हर जगह एक ही लहर कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। और जैसे हम अपने उसमें मन में सोच रहे हैं कि अब की बार लगभग 60-65 के बीच में कांग्रेस सरकार सीटें लेकर आ रही है। आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र धीमान है।